में अगर भू कानून अगर लागू ना हो तो कुछ ही आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की इस तरीके से हालत हो जाएगी जिस तरीके से कुछ वर्षों पहले अन्य राज्यों में थी। कुल मिला के अभी हमारी सुनेंगे नहीं, ये 2-4 रैलियां करके हमारी सुनने वाले नहीं। उत्तराखंड में न्याय के देवता गोल्जू का अपना ही महत्व है। उन्हें पूजने के लिए प्रदेश और देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और अपनी बात गोल्जू के समक्ष रखते हैं। पिछले दिनों हल्द्वानी में मूल निवास और भू कानून को लेकर महारैली का आयोजन हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बुद्ध पार्क से शुरू हुई रैली हल्द्वानी हीरानगर स्थित गोल्जू मंदिर तक पहुंची और मूल निवास एवं भू कानून के लिए न्याय के देवता से मन्नत मांगी गई। युवाओं का कहना है कि हम सच्चे मन से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा भरोसा है कि गोल्जू का आशीर्वाद हमारे आंदोलन को सफल बनाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में क्यों भू कानून और मूल निवास जरूरी है। मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर आप गोल्जू के दरबार में आए, कितनी उम्मीद है, कितना सफल होता है? हमें उम्मीद तो है कि उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में भू कानून एक इस तर्ज पे है जैसे कि संविधान में मूल तरीके से मूल अधिकार होते हैं और उसी के तर्ज पे एक उत्तराखंड में भी भू कानून का लागू होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से बाहर के लोग आकर उत्तराखंड को एक नोचने का कार्य कर रहे हैं और अन्य तरीके की हरकतें हो रही हैं, फिर भी इसको सरकार नजरअंदाज कर रही है। और उत्तराखंड में अगर भू कानून अगर लागू ना हो तो कुछ ही आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की इस तरीके से हालत हो जाएगी जिस तरीके से कुछ वर्षों पहले अन्य राज्यों में थी। और हम ये चाहते हैं कि हिमाचल के तर्ज पर ही उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। आप लोग गोल्जू के दरबार में आए, कितनी उम्मीद है? उम्मीदें हैं कि हम गोल्जू के दरबार में आए हैं, सुने सरकार हमारी मांगों को और इसी तर्ज पे हम कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द भू कानून लागू होना चाहिए। नमस्कार। यहाँ पे जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ है और इतने सारे लोग हमारे एकजुट होके हमारे मूल निवास के लिए और भू कानून के लिए यहाँ पे जो अभी जो ये चल रहा है इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इससे ये होना चाहिए, जो हम युवा हैं और हमें जागरूक होना चाहिए ताकि हमारा आने वाला जो भविष्य है ये हमारा अच्छा हो। हम होंगे, हमारे जो आगे को पीढ़ी होगी उनके लिए भी अच्छा होगा। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सबसे पहले तो नमस्कार। और सभी को पता है कि मूल निवास बहुत जरूरी है उत्तराखंड के लिए, और ये भी पता है कि गोल्जू देवता न्याय के देवता हैं, तो इसलिए यहाँ पे अर्जी लगाने आए हैं सभी लोग। तो आई होप जैसे कि उत्तराखंड में आप देख रहे हो कि यहाँ के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत तैयारी करते हैं। भर्ती के बाद दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट जॉब्स होती है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे बाहर के कोई भी लोग आके मतलब भर्ती दे देते हैं। और बाहर के जो और भी स्टेट्स है ना, वहाँ पे जो यहाँ पे मूल निवास है वहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हैं ना वहाँ के गवर्नमेंट जॉब्स के, तो अगर आप वहाँ पे ऑप्शन आता है कि मूल निवास है या नहीं है, अगर आप नो क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। बट उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, जिस वजह से बाहर के लोगों को भी यहाँ पे जॉब्स मिल रही है, पर उत्तराखंड के लोगों को भी मतलब दोनों, तो जिस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। बस न्याय के देवता हैं गोल्जू महाराज जी, न्याय के देवता हैं और अब हमें कानून मिल के ही रहेगा। और हमें पता है 2-4 रैलियां करके नहीं मिलने का ये कानून हमें, लेकिन हम अभी छोटे छोटे क्षेत्रों में जाके हर चीज़ तरीके से करेंगे। रैलियां निकाल के, मुझे पता है रैलियां निकाल के अभी ये हमारे सुनने वाले नहीं है। आप मतलब कुल मिला के अभी हमारी सुनेंगे नहीं, ये 2-4 रैलियां करके हमारी सुनने वाले नहीं है। अभी हमें छोटे छोटे क्षेत्रों में जाके हर जगह अपनी मीटिंग करके पूरे अच्छी तरह से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आज हम न्याय के देवता में आए हैं, जरूर हमारा साथ देंगे भगवान जी और हमें मूल निवास 1950 मिल के रहे। सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। पहला जय उत्तराखंड जय देवभूमि। तो जिस मांग में हम आए भू कानून की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है हमारे देवता हमारे गुलजा, क्योंकि हमारी उत्तराखंड भूमि को कहा जाता है देवभूमि। देवभूमि के नाम जाते हैं, यहाँ पे देवताओं का वास होता है। हम अपने भगवान अपने देवता से आस लेकर के, उनसे विश्वास है हम पे, उनसे हम एक अरदास लेकर के आए हैं कि हमें भू कानून की लड़ाई जीतनी है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे देवता, हमारे सारे देवी देवता हमारा साथ देंगे इसमें। बाकी तो आप जानते हैं कि मतलब कितने सालों से 1950 से हम सोच रहे, हिमाचल को ये लड़ाई पूरी जीत गए हिमाचल वाले, लेकिन हम लोग कब जीतेंगे? हमने हर जगह किया, लेकिन आज हम लोग पूरी अरदास से गोल्जू महाराज के मंदिर आए हैं, वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, और हमें पूरा विश्वास है हम जरूर ये लड़ाई जीतेंगे।